नमस्कार साथियों, सभी का गणिपुर मैथ क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। और हमारी कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज चल रही थी ए 3.2 उसके सभी एग्जाम्पल हमने हल कर लिए हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि 3.2 की जो एक्सरसाइज है प्रणाली है वो आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको कोई एग्जाम्पल में या कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बता दिया करें कि यहाँ पर सर हमें समझ नहीं आया है। ठीक है, अब देखें इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, इसका जो पहला सवाल है इसके लिए आप ध्यान रखें, बुक लेके जरूर बैठे आप, बुक के बिना आप संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है आपका वो है कक्षा 10 के, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसका जो पहला सवाल है पहले का पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे लिख लो, विद्यार्थियों की संख्या ये है आपके पास में 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, या लिखना है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं इसको, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, यहां पर अब आपको ज्ञात करना है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। यहां पर नहीं तो आपको लड़कियों की संख्या पता है, ठीक है, और नहीं ही लड़कों की संख्या पता है, तो यहां पर इसको ग्राफ विधि के द्वारा हल करना है, ग्राफ विधि द्वारा हल। ठीक है, ग्राफ विधि हमने पढ़ भी चुके हैं एग्जाम्पलों में। यहां पर देखिए आप कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहां पर यदि हम लड़कों की संख्या को x मान ले और लड़कियों की संख्या को y मान ले, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, माना पहले लड़कों को लिखेंगे, लड़कों की संख्या बराबर x, और नीचे लिखेंगे लड़कियों की संख्या ये लिखेंगे आप y। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है? 4। जैसे लड़कियों की संख्या कितनी है? y, और लड़कों की संख्या है x, तो x में कितना जोड़ेंगे आप? 4 अधिक है तो 4। लड़कों की संख्या में जोड़ेंगे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो 4 यहां पर जोड़ेंगे आप, x प्लस 4, यह आपका बन गया समीकरण ए। अब आपको यह भी पता है कि कुल स्टूडेंट कितने हैं? 10, तो लड़के हैं x और लड़कियां हैं y, तो इन दोनों को आप जोड़े, x प्लस वाई, क्या लिख देता हूं, x प्लस वाई, और दोनों का योग कितना आ रहा है? 10। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को यहां पर दोनों में समीकरण बना सकते हैं, और ये समीकरण बनाना ही आपको मस्ट सीखना है यहाँ पर कि समीकरण किस तरह से बनते हैं। ये समीकरण बन गए, उसके बाद में तो आपको हल करना है। ये समीकरण नंबर दे दो 2। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आपको विधि कौन सी है? ग्राफ विधि, जो आपको इसमें पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब इनको ग्राफ विधियों के द्वारा हल करेंगे, तो सबसे पहले वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, मैं यहां पर हल कर रहा हूं इसको। देखो, पहला जो समीकरण था y बराबर x प्लस के 4, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा आपका जो आपने पहले किया है। ठीक है, एकदम सिंपल, x बराबर 0 रखने पर, अब यहां पर x दिख रहा है, वहां पर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, y बराबर, ये 0 रख दिया, ये दुबा लो, कितना आ रहा है? 4। ठीक है, और इस तरह से इनको गुणा कर दो जिससे कि ध्यान रहे। फिर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखो, यहां पर आप 0 रखेंगे, 0 बराबर x प्लस के 4,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस का x है तो इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x यहाँ पर रखेंगे और ये माइनस के 4। एक चीज ध्यान रखें यहाँ पर, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर माइनस के 4 बराबर x, तो आप इसको उल्टा लिख लो, पहले x लिख लो बाद में माइनस के 4 लिख लो, इस तरह से लिख सकते हो मानो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहीं आप सोचो कि इनका कोई प्रभाव पड़ता हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिखो। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 का हल। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करते थे, इनकी टेबल बनाते थे, तो टेबल बना लो। इसकी टेबल बनाएंगे आप, x इधर और इधर y। जब तक हो सके आप जीरो का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, 1 2 की ऐसे रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, जीरो रखेंगे आप, जो कि जीरो में सरल है, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, दोनों तरफ जीरो रख दिया। इसके बाद में आपको क्या हल करना है, y का मान 4, तो y देख लो यहाँ पर 4, x का मान देखो माइनस के 4। बन गई टेबल। बताओ दिक्कत यहां तक, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है यहाँ पर या नहीं आ रहा। चले आगे, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये बना दी टेबल, अब दूसरे समीकरण की बनाओ। यहां लिख रहा हूं मैं इसको, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 2 था। इसको भी हल करेंगे आप, तो हल करें वही तरीका, x बराबर 0 रखने पर, बेटा x बराबर 0 रखेंगे आप, तो यहां पर देखो ये 0 रख दिया तो बचा y बराबर कितना, 10। ठीक है, और वापस इस तरह से कर दो इनको, फिर रखेंगे y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर। ये तरीका कभी नहीं बदलता, आपको ये ध्यान रखें आप, यहां पर भी यही प्रक्रिया करते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0, सेम यहां पर रखा है, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद y बराबर 0 रखो, तो यहां 0 रखोगे तो x प्लस ये 0 लिखो मत इसको, बराबर सीधा लिख दो कितना, 10। ठीक है, इस पे भी आप गुणा कर सकते हो इस तरह से। अब आपको इसके बाद बनानी होती है टेबल, ये टेबल जरूर बनाएं, और इधर दोनों साइड में रखेंगे आप 0। ये क्लियर है, ये ध्यान रखें, 0 जब आता है तो यहाँ पर आमने सामने 0 रखेंगे आप, इधर भी और इधर भी। अब देखो यहाँ पर x का मान, y का मान देख लो 10, x का मान भी 10, दोनों का मान 10 आ गया। तो इस तरह से आपने इस समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, जितने भी अपने जानकार स्टूडेंट हैं या कोई भी रिलेटिव में है उन सबको, जिससे कि उनको भी इनका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, सारी क्लासें आपको पता ही है निःशुल्क है, पूरी एग्जाम्पल और पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई जाएगी। अब देखें यहाँ पर, ये आप नोट कर लें इसको, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ग्राफ बनाना है इसकी जगह पर आपको अब। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है सारणी जरूरत होती है, वो यहां पर मैं रख रहा हूं। देखें आगे, एकदम सरल है ये, कोई इतना कठिन है नहीं है। अब आप इसका ग्राफ बना रहे हो, ये दो सारणी है अपने पास। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखा इधर और एक इधर। ध्यान रखें इस चीज का, ग्राफ की काफी बड़ी होती है वो ग्राफ, तो इसके लिए आपको 10 तक के लिए भी आपको संख्याएं लिखना होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10 तक। ग्राफ आपकी 10 क्या 20 11 12 15 तक आ जाती है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ऊपर भी 10 तक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर भी लिख सकते हो, इधर आपको देखो कितनी जरूरत है, 4 और -4 तक, तो 1 2 3 4, ये माइनस में आती है, वो वाली प्लस में इधर। ठीक है, यहाँ रखेंगे -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इस तरह से आप ये कंफ्यूजन नहीं हो एक तो बिल्कुल कि सर इधर तो आपने 10 तक लिखा है, इधर आपने 4 तक ही लिखा है।
ऐसे लिखने पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक पैमाना और नोट कर ले आप। पैमाना सब में लिखना है आपको, और ये ठीक सही पैमाना। पैमाना होता है एक्स अक्ष पर 1/खाना, 1/खाना बराबर होता है 1 इकाई। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे वाई अक्ष पर 1/खाना, बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये आपको पैमाना लिखना है। ऊपर एक्स अक्ष है और नीचे वाई अक्ष है, बाकी और सेम दोनों लाइनें एक जैसी है। ठीक है। अब यहां पर देखो आप इन रेखाओं को, पहले तो आपको पता है कि ये रेखा आएंगी कहां पर। हाँ, इनका नाम भी जरूर लिखेंगे आप, एक्स और इधर एक्स डैश, इधर वाई और इधर वाई डैश। पूरा कंप्लीट लिखे जहां तक आपको, क्योंकि नंबर आपको पूरे तभी दिए जाते हैं जब ये पूरा आप लिखोगे। ये लिखने के बाद x बराबर देखो -4, x पे देखो -4, ये रही x पर -4 पे करो। क्लियर है। यहाँ पर यदि ये 0 आता है तो इस रेखा पर ही आएंगे बिंदु सारे, इस रेखा पर और इस रेखा पर। y का मान 4, y का मान 4 देखो, ये रहा y का मान 4 y वाली रेखा पर। इन दोनों को मिला दो। ठीक है। इनको मिलाने पर यहां पर देखो ये वाला अक्ष है x, तो x लिखेंगे और y का मान आता है 0। इस वाले अक्ष पे देखो y का मान रखा है, तो पहले मान 0 रखोगे, दूसरे पे 4 रखोगे। ठीक है। अब देखो इसके बाद ये सारणी बना दी। इसको देखो x बराबर 10, x बराबर 10 देखो, इस रेखा पर x का मान 10 और y का मान भी 10, y का मान 10 है तो ऊपर 10। इन दोनों को मिला दो। ध्यान रखो, अब ये रेखा देखो यहाँ पर और आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि ये रेखा आपस में टच होंगी, क्रॉस होंगी। इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। यहां पर रेखा का नाम लिखोगे आप 10 और 0, या लिखेंगे आप 0 और 10। ध्यान रखें इसका लिखने का तरीका, इस पर तो x0 होता है पहले वाला, इस पर होता है y वाला। इसको थोड़ा सा और सीधा बना सकते हो आप, स्केल की सहायता से बनाने हैं आपको ये। ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, ये आपका होता है प्रश्न कंप्लीट। ठीक है। इस तरह से आप इसका ग्राफ इजीली बना सकते हो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब शायद समझ आ गया होगा आपको कि ग्राफ किस तरह से आप हल करते हैं। निश्चित रूप से एग्जाम में आपके 4 नंबर का आएगा। ठीक है। 100% आएगा यहाँ पर 4 नंबर का, और ये आपको पास होने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखें इसके बाद अगला जो सवाल है, इसका दूसरा जो सवाल है वो देखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ज्यादातर तो कोशिश ये रखें, और बाद में आप अपने जैसे ही कंप्लीट वीडियो देखो उसके बाद आराम से उतार लो। ठीक है। देखो दूसरा जो प्रश्न है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 तो पेंसिल है और 7 कलम है। टोटल इन दोनों का मूल्य कितना है? कुल प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने यहाँ पर, 50 रुपए। इसी तरह 7 पेंसिल है प्लस 7 पेंसिल है और यहाँ पर है 5 कलम। इन दोनों का मूल्य दे रखा है इसने 46 रुपए। ठीक है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। ये कैसे हल करेंगे? बुक की सहायता, आप बुक जरूर लेके बैठे। देखो एक शर्त है, ये कंडीशन आपकी, पेंसिल नहीं पता, कलम नहीं पता, सबसे पहले आप ये मानेंगे, माना पेंसिल, ठीक है, की संख्या x है और कलम की संख्या ये आपकी है y। ठीक है। अब यहां पर रखते चलो बस इन दोनों का मान। 5 पेंसिल की जगह पेंसिल रखोगे प्लस 7 और कलम की जगह y लिखोगे बराबर 50। हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, 7 पेंसिल कितनी है?
x प्लस 5 और कलम है कितने y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल किस तरह से करते हैं, तरीका वही रहेगा आपका, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा एक दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें बटे वाली स्थितियां ज्यादा आएंगी, इसलिए आपको इसको ग्राफ को किस तरह से हल करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले रखते हैं आप वही 5x प्लस के 7y बराबर 50, x बराबर 0 रखने पर तरीका वही रहेगा आपका। अब देखो 5x ये तो 0 हो गया पूरा, x वाला 0 रखा तो ये वाला 0, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप 5 गुणा 0 प्लस 7y बराबर 50, ये तो हो गया 0, 7y बराबर 50, ये हटा दो बनाई चाहे, y बराबर 50 और 7 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, 50/7। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई 50/7 ये तो सर बटे में आ गया, तो इससे बटे में भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप बटे वाले सवालों को हल करना सीखें, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो आपको सवाल दिए जा रहे हैं उसके अंदर आपको बटे में भी आंसर आएगा। और इसके लिए आपको देखो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, बटे वाले सवाल के लिए आप उदाहरण नंबर, जो उदाहरण है आपका यहां पर वो है 7, ये हो गया 3.1 से पहले 3.4 है, 48 नंबर पेज पे 48 और रुको 1 मिनट, यहां पर देख सकते हो पेज नंबर 46 पर, इसमें स्पष्ट आपको बटे में दिखा रखा है, ठीक है, इसीलिए आप कंफ्यूजन नहीं हो कि ज्यादा बटे वाला दिक्कत है कोई, 20 बटे देखो 3 दिखा रखा है, लेकिन आपको इन बटों को दर्शाना आना चाहिए कि किस तरह से आप ग्राफ में दर्शाएं, ठीक है। 50/7 है, ये रखो अभी। अब रखेंगे आप y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखेंगे तो देखो ये हो गया 0, 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50, इसको हल करते हैं, देखो 5x बराबर ये तो 0 हो गया पूरा 50, और x का मान आएगा कितना 50/5, देंगे भाग तो कितना आ जाएगा 5 से कम 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 10, ठीक है यहां तक। अब ये आ गया आपके, कंफ्यूजन इस तरह बिल्कुल नहीं हो कि सर बटे में क्या हो गया, बटे को भी हल करना आपको बताएंगे, ठीक है, कोई विशेष स्थिति में आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका। अब देखें यहां पर आप ये लिख दिया। अब समीकरण नंबर 2, 7x प्लस के 5y बराबर 46, ठीक है। अब इसको देखें आप, वही तरीका बताओ, x बराबर 0 रखने पर, x का मान आप जैसे 0 रखोगे यहां पर, तो 7 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 46, ये 0 हो गया पूरा, ये बच्चा 5y बराबर 46, और y का मान ज्ञात करेंगे तो 46/5, ये भी आप बटे में रहने दें। अगला रखेंगे आप y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो आ जाएगा 7x प्लस 5 गुणा कितना y की जगह 0 बराबर 46, ये आपको थोड़ा सा हल करना आना चाहिए किस तरह से आप समीकरणों को, काफी क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं इसके लिए। तो ये हो गया 7x बराबर ये 46, और x का मान आएगा 46/7, एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया, ठीक है। अब मैं इनकी टेबल बनाता हूं, उन टेबलों की सहायता से किस तरह से आप ग्राफ बनाते हैं इसको आप देख रहे हैं, ठीक है। टेबल यहां पर मैं बना लेता हूं, x और इधर y, इसकी टेबल देखो, ये आपको पता ही है, दोनों का मान कितना है 0 और इसका भी 0, ठीक है भाई, ये आमने सामने के मान तो क्या आते हैं 0। अब यहां पर देखो y का मान देखो 50/7, 50/7
और यहाँ पर x का मान देखेंगे तो 10। ठीक है, ये हो गया इसका मान। अब दूसरी टेबल में इधर बना देता हूं, यहाँ पर x और इधर y। अब आप ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इधर तो 0, इधर भी 0, आमने सामने तो 0 फिक्स है। और यहाँ पर देखो x का मान है 46/7, 46/7, और इसका मान है 46/5। ठीक है, ध्यान रखें इनमें आप अलग अलग मान भी सोच सकते थे, जैसे 1, 2, -1, -2, -3, लेकिन मैं आपको इसको डायरेक्ट कर रहा हूं कि पॉइंट वाला भी आ जाता है। कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है कि सर 1, 2 पे कर रखने पर कभी मान संतुष्ट होता है या फिर नहीं होता है, फिर भी बटे में आ जाता है। इसके लिए आपको क्या करें कि बटे में आ गया तब आप किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, तो ये आप उतार लो कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में आराम से उतार दिया करो इसको। ठीक है, अब देखें इसके बाद में 2 सारणी बन गई। अब आपको ग्राफ बनाना बताना। ठीक है, देखो दोनों सारणियों की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। अब यहां पर देखो तरीका वही रहेगा। पहले मैं इन सारणियों को थोड़ा सा इधर ले लेता हूं साइड में, x और इधर y। ये आपका मान हो गया 0, 10, और ये मान है 50/7, और ये है 0। एक सारणी तो ये थी, एक ये वाली उतार लो दूसरी। ठीक है, एक x और एक y, 0, 0, 46/7 और 46/5। ठीक है, 46/7। अब देखो इसके बाद आप यहां पर इनका ग्राफ किस तरह से आपको बनाना है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझने है आपको। ग्राफ बनाने का तरीका ये रहेगा, इधर इधर भी, और यहां पर बनाओ इसको। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कम से कम 10 तक तो लिखो। ठीक है, 9 और ये 10। क्लियर। अब इसके बाद में इधर माइनस का है, माइनस की संख्या तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो माइनस की संख्याओं को चाहे आप बिल्कुल नहीं लिखो। ठीक है, मतलब कम से कम लिखो, 0, 1, 2, 3, 4, इतने से भी काम चल जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर भी 10 तक लिखो कम से कम। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। अब इसके बाद देखें आप यहां पर बनाने के बाद अब आपको एक एक चीज समझनी है। सबसे पहले लिखेंगे x का मान 10, 10 ढूंढो। हाँ, ये चीज पूरी कर लेना आप, x डैश x और y और ये y डैश, ये चीजें आप कंप्लीट करना। पैमाना लिख लेना, पैमाना वही रहेगा आपका जो पहले था, x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब यहाँ पर देखो x का मान आ गया 10, रेखा पर करना है आपको, x का मान 10। अब यहाँ पर देखो y का मान आ रहा है 50/7, ये कितना होगा? इसके लिए आपको क्या करना है, 50 में भाग देना है 7 का। 7 तो 7 49, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 0, 7 चौक 28, 7.14। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर 7.14 कौन से अक्ष पे देखना है, y वाले पर। तो y वाले पर 7.14 देखें आप, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये चीज आपको पता है कि इन दोनों के बीच में 10 खाने होते हैं। ऐसे एक बड़ा सा खाना होता है, इस तरह ये 10 खाने होते हैं। तो आपको गिनना है 7 के बाद में कितना आ रहा है, 1,
तो 7 के बाद में यहाँ पर 10 खाने ऐसे ही छोटे छोटे, ठीक है। तो इन 10 खानों में आपको एक खाना गिनना है, 10 7 के बाद एक, तो यहां पर, ठीक है। इस तरह से आपको इसको देखना है, कोई कठिन नहीं है, भाग दे करके आप चेक करें और इनको इस तरह से लिख दें। एक रेखा बनाएं इस तरह से, और यहां पर रेखा पे इस पे नाम लिखेंगे आप कितना, ये वाला लिखेंगे, x इस पे आ रहा है, x का मान 0 और y का मान आएगा 50/7, ये मान लिखा करें आप। इसका मान आपको पता ही है कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 10 और y का मान 0, ठीक है। इस रेखा का नाम भी दे दिया करो आप, क्या नाम था इस समीकरण का, पहले वाले का 5x प्लस के 7y बराबर 50, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब ये जो कार्य कर रहे हो आप भाग देने का, ये सब कार्य होगा रफ कार्य में, ठीक है, जो आपको पीछे पीछे करना है, ठीक है। ये भी नहीं बनाना कुछ। अब देखो अगला है, x का मान है 46/7, 46/7, 46 में भाग दो 7 का, 7 पंजे 35, 7 सिक्की 42, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में से 4 0, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा, 0 7 7 49, यहाँ पर देखो 6.57। अब 6.5 देखो यहाँ पर x अक्ष पर, x अक्ष पर है 6.5, तो 6 ये रहा, और 6 के आगे आपको 5 डंडे गिने, 1 2 3 4 5, 5 डंडा यहाँ पर, इस तरह से आपको इसका गुणा करना है, ठीक है। अब आगे अगला है 46/5, 46 में भाग दो 5 का, 5 नाम 45, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 0 5 दूनी 10, 9.2, 9.2 देखेंगे आप y वाले पर, तो 9.2 देखो ये रहा y, और 9.2 मतलब 9 के आगे 2 डंडे, 1 2, और बस यहाँ पर ही आपको करना है गुणा। क्लियर? शायद मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आप पॉइंट वाले का यहाँ पर दर्शा सकते हैं। क्लियर? और कमेंट करके बता दें कि पॉइंट वाला आपको क्लियर समझ आ गया, जिससे कि आगे बढ़े। अब यहां पर देखो, ये लिख दिया दोनों को और दोनों को मिला दो इस तरह से, ठीक है। ये मिलाने पर इनके नाम लिख दो आप, 0 और 46/5, इसका नाम लिखेंगे आप 46/5 और ये मान 0। इस समीकरण का नाम भी लिख दो आप, ये था 7x प्लस के 5y बराबर 46, ये आपका समीकरण था। बताओ क्लियर? पॉइंट वाले में कोई दिक्कत हो बताएं कमेंट्स करके। क्लियर समझ आना चाहिए आपको पॉइंट वाला, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है निश्चित रूप से, कोई जरूरी नहीं है कि बिगर पॉइंट का ही आए, ठीक है। 2 आएंगे अथवा में दोनों में से कोई एक करना है। तो एक प्रश्न आपका ध्यान रखें, कौशी से रहती कि हिंदी वाला प्रश्न आए, जिसको आपको गणित को बदलना है और गणित में फिर आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है यहां तक। अब देखो इसके बाद अगले सवाल, अगला जो सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर बाद में उतार लिया करो, ठीक है। अब देखो इसका जो दूसरा जो सवाल है उसका पहला देखो, दूसरे का पहला सवाल, इसमें दे रखा है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके निम्न समीकरण युग्म का द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या फिर संपाती है। 3 शर्त हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी, समांतर की, प्रतिच्छेदी की और संपाती की। यदि जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप उनको देख सकते हो। अब इसके बाद देखो कि इनको ये सवाल आपके 1 नंबर का निश्चित आएगा एग्जाम में, ठीक है, यहां से। अब आपका जो पहला सवाल है वो देखो आप, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। दूसरा सवाल है, दूसरा समीकरण है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0।
ठीक है। अब आपको दिमाग में तीनों शर्त होनी चाहिए। अब वो शर्त देखो अपने आप आ जाएंगी। सबसे पहले रखेंगे आप 5/7, 5/7, यहाँ रखेंगे -4/6, यहाँ पर 8/-9, और तीनों को आपको इस ऐसे से लगाना है। अब ये देख रहे हैं कि ये बराबर है या बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से 5/7 है, 4/6, 8/9, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तब ये रेखाएं क्या होती हैं, शर्त आपको याद होगी। अब इसके बाद आप एक लाइन और लिख लिया करो इसमें, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, ये शर्त है। और इसमें रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, जिसका अगर आप ग्राफ बनाओगे इस तरह से, तो ये आपस में रेखाएं ऐसे कटेंगी, कहीं कहीं पर ये जरूर कटती हैं। तो ऐसा ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी रेखा का। और इसके अलावा और भी लाइन लिख सकते हो आप। ये क्या होता है, संगत। और हल कितने होते हैं इसके, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। यहां से निश्चित रूप से 1 नंबर का एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में आपके में, चाहे खालिस्तान आ जाए, चाहे अबैसेदा आ जाए, ठीक है, चाहे 1 नंबर का डायरेक्ट प्रश्न आ जाए। और आपसे शर्त भी पूछ सकता है, जैसे प्रतिच्छेदी की कौन सी शर्त है, तो ये शर्त आपको लिखनी होगी, ये ध्यान रखें आप। ये वाली शर्त प्रतिच्छेदी की शर्त है। और 1 नंबर में आपसे यही पूछा जा सकता है, जैसे प्रतिच्छेदी होता है यदि युग्म इस तरह होंगे। तो यहां पर आपको युग्म इस तरह होंगे, तो उसमें आपको जवाब में यहां पर लिखना है, ठीक है, कि प्रतिच्छेदी होता है तो उसका युग्म किस तरह से होता है। तो इनका युग्म का जो आंसर होता है वो ये होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। इस तरह से आपको इनका जवाब देना है। अब इसके बाद में देखिए आप, इसका अगला जो सवाल है, हो गया क्लियर। वैसे इसके ग्राफ भी बनाने थे शायद, नहीं ग्राफ नहीं बनाने, यही करना है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा सवाल देखो, क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इनके। क्लियर समझ आ रहा है, कमेंट्स करके जरूर बता दें आप। आगे देखो, अगला जो सवाल है दूसरा, 9x प्लस के 3y बराबर प्लस 12 बराबर 0, और है 18x प्लस के 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, 9/18, 3/6 और 12/24, ये आपको लिखना है इस तरह से। अब आपको पता है ये कट रही है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। बताओ तीनों है कि नहीं बराबर, तो तीनों है बराबर। और बराबर वाली शर्त बताई थी मैंने, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर होते हैं तब स्थिति कौन सी होती है आपकी, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया, इस समय होती है समपाती रेखा। और हल कैसा होता है, संगत। और कितने हल होते हैं, अनेक हल। ये चीजें मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूं। बाकी पूछा आपसे सिर्फ इतना है, समपाती रेखा, ये हम अपने जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम लिख रहे हैं। अब इसमें देखो, यदि आप ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे, और इस ग्राफ में यदि वो रेखाएं समपाती हैं, तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। जैसे एक रेखा बन गई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा, इसी के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी, ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ी गहरी कर देना जब भी आप ग्राफ बनाए। और जो ये पॉइंट आते हैं उनको आपको डबल करना है, जैसे एक रखा है डबल, ठीक है। बस इस तरह से आप इनके समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह आप ये जो है इसका, और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो आपको जितना भी समझ आया कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, और क्लास आप सुबह मॉर्निंग में ले लिया करें सभी एक साथ, जिससे कि आपके एक दिन भी आपका खराब नहीं जाए, और डेली आप जितने भी पढ़ा दिए गए हैं उनके नोट्सों को आप तैयार करें। ठीक है।